अभी तक तो वो अमेरिका वाला सरपंच बाइडेन धमकी दे देता था, कुछ भी काम निकलवाना हो उसी टाइम पे बोल देता था, देखो हमारे पास निखिल गुप्ता है, उसने ये बोल दिया वो बोल दिया। पूरा प्रेशर बना के रखा हुआ था अपनी सरकार के ऊपर और दबा भी रखा था। आखिर में हार के प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी इंटरव्यू देना पड़ा था कि ऐसी छोटी मोटी बातों से हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। चलो उसका अभी चुनाव आ गया, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद के चुनाव आ गए। अभी तक बाइडेन और ट्रंप की टक्कर चल रही थी, लेकिन बाइडेन उस टक्कर में हार गया, बाइडेन बैठ गया, बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेगा, उनकी जगह पे कमला हैरिस चुनाव लड़ेगी। चलो बाइडेन से छुटकारा मिला कि बाइडेन नहीं आएगा तो धमकी नहीं देगा कोई। और ट्रंप का क्या था, ट्रंप तो अपना दोस्त है। नमस्ते ट्रंप तो याद होगा ना, नमस्ते ट्रंप एक प्रोग्राम चलाया गया था अपने मध्य वर्गीय लोगों का ना, कई 100 करोड़ रुपया सवाह कर दिया था नमस्ते ट्रंप चलाने के चक्कर में। अगर नहीं पता हो तो किसी को, ट्रंप का मंदिर तक बना दिया था। ऐसे अंधभक्तों की तो हमारे देश में कमी है ही नहीं। मंदिर तो ये 1 मिनट में बना देते हैं, चाहे किसी का बनवा लो, इनसे मंदिर बनवा लो किसी का भी, उसी का मंदिर बना के खड़े हो जाते हैं। मंदिर तक बना दिया गया था ट्रंप का अपने देश के अंदर, मतलब कि गरीबों की झोपड़ी छुपाने के लिए उनके पर्दे लगा दिए उनके आगे, कहीं ट्रंप ना देख ले भाई गरीब भी है। पूरी अमेरिका शो किया गया था, बड़े बड़े स्टेडियमों में उसका प्रोग्राम रखा गया। 400-500 करोड़ रुपया तो कम से कम खर्च कर दिया होगा देश का, 400-500 करोड़ रुपया नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम के अंदर। अब वही ट्रंप धमकी देने लगा, वही ट्रंप, ये तो भाई क्या बोलते उसको, नमक हरामी बोलते होगे ना। ट्रंप ने चुनाव जीतने से पहले ही भारत पर साधा निशाना। यह कमाल हो गया, इनको आगे पीछे कुछ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा अमेरिका वालों को, जो भी देखता वो इधर टारगेट बना लेता है। आपको अब यहाँ पे ना ये स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, क्यों बार बार टारगेट पे लिया जा रहा है अपने देश को। ना ना ये तो कारण है ही, ये चिंटू मिंटू भांड मंडिया और उसके दलाल, ये तो अलग कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है, सबसे बड़ी आबादी का, चीन के बाद अपना ही नंबर है। वैसे अब हमने चीन को पीछे छोड़ दिया आबादी के मामले में, अब हमारे बराबर कोई नहीं है आबादी के मामले में, तरक्की के मामले में नहीं। तरक्की तो विकास की नदियां बहती हैं, आपको पता है ना। एक जरूरी सूचना जरूर देना चाहेंगे इसके बीच में, आपको बताते हैं ट्रंप ने क्या बोल रहा है, ट्रंप कौन सा निशाना साध रहा है। अगर आपको देखो, जान है तो जहान है, ये सबको पता है। अब बारिश का सीजन चला हुआ है, तो जो 2014 के बाद बने हुए पुल हैं या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, उससे कृपया दूर रहना। चाहे बिजली गिर रही हो उसके नीचे चले जाओगे ना, बच जाओगे। लेकिन उस पुल के नीचे खड़े हो गए ना, जो 2014 के बाद बना है, तो विकास है, विकास तब कभी भी आपको अपनी गोदी में ले लेगा, वो विकास बड़ी जल्दी गोदी में ले लेता है। जो रोड बन रहे होंगे उन पर चलना नहीं है, कहीं भी गड्ढे में धस जाओगे, एकदम से धस जाओगे अचानक से। विकास की नदी ऐसी बही है 2014 के बाद, तो पूछो ही मत। पुलों की होड़ लगी हुई थी, एयरपोर्टों की होड़ लगी हुई थी, और तो क्या, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बताया था ना राम मंदिर। राम मंदिर पहली बारिश नहीं झेल पाया, टपकने लग गया था। वहां के पुजारी ने बोला था, हमने नहीं बोला था। ये अंधभगत है ना, फिर पीछे लग जाते हैं। ये देखो जी, आस्था से खिलवाड़, आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं, सबकी आस्था अपनी अपनी होती है, किसी की किसी में होती है, किसी की किसी में होती है। आस्था पे सवाल नहीं है। लेकिन वो राम मंदिर बनवाया था, वो भी पहली बारिश में टपकने लग गया था, है ना। तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने भाई, इसने बहाना तो चाहिए था। जब 2016 में आया था ना, शायद 2016 में ही चला था ना नमस्ते ट्रंप, राष्ट्रपति में भारत के कई नीतियों पर अपनी आपत्ति जता चुके थे। 2016 में भी कई नीतियों पर आपत्ति जताई थी इसने, फिर इसको अपने देश में बुलाया था और नमस्ते ट्रंप का एक बड़ा सा पिक्चर दिखाई गई थी। एक बार फिर से वह चुनावी मैदान में है और भारत पर निशाना साधने लगे हैं। ये अलग बात है कि भारत के कुछ हिंदूवादी संगठन ट्रंप को लेकर उत्साहित रहते हैं। ध्यान से सुना इस न्यूज को, ट्रंप भारत पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन ट्रंप को लेकर उत्साहित है, भाई ट्रंप आएगा ट्रंप आएगा। नमस्ते ट्रंप भी तो चला था ना, वो उन्हीं संगठनों का चलाया हुआ था। ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो और इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पिछले हफ्ते ही मिशिगन की एक चुनावी रैली में ट्रंप चीन पर बात करते हुए भारत की आर्थिक नीति पर बरस पड़े। ट्रंप ने कहा, अगर आप चीन में कुछ बनाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि हम चीजें यहां बनाएं और वहां भेजें, फिर वो आप पर 250% टैरिफ लगाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपको निमंत्रण मिलता है कि आइए अपना प्लांट लगाइए, फिर ये कंपनियां वहां जाती हैं। बिल्कुल, अगर कोई कंपनी आती, बाहरी कंपनी आती, तो रोजगार के अवसर भी खुलते हैं। ये नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं आपको, वैसे तो बड़े उसमें तो दिक्कत हो जाएगी आपको, मेरे को पता है। इसी के बाद ट्रंप ने भारत का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, हार्ले डेविडसन, वो एक बाइक है, 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की, करोड़ों तक भी आती है वो। हार्ले डेविडसन के साथ भारत ने भी यही किया। हार्ले डेविडसन 200% टैरिफ लगाए जाने के कारण अपनी बाइक के वहां नहीं बेच पाई। ट्रंप ने भारत को लेकर और क्या कहा, ट्रंप ने चुनावी रैली में कहा, हार्ले डेविडसन के मुखिया मुझसे व्हाइट हाउस में मिले थे,
मैं बहुत निराश होया कि भाई भारत ने उनके साथ ऐसे ऐसे कर दिया, मैं निराश होया। हार्ले डेविडसन दुनिया की जानी मानी बाइक कंपनी है। इस कंपनी की बाइक लाखों रुपए की होती है और सुपर बाइक कहलाने वाली हार्ले डेविडसन रईसों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां पर भी आ गया ना पैसों वालों का जिक्र, तुम्हारा कहीं जिक्र नहीं है, आम लोगों का, पैसों वालों का ही जिक्र होता है। साल 2018 में कंपनी ने भारत में ने 5 से 50 लाख रुपए तक की बाइक लॉन्च की थी। ट्रंप ने कहा, मैंने हार्ले डेविडसन कंपनी के मुखिया से पूछा कि भारत में आपका व्यापार कैसा चल रहा है। जवाब मिला कि अच्छा नहीं चल रहा, हम 200% टैरिफ क्यों दे रहे हैं, जो टैक्स देना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अगर बाइक बेचते हैं तो वो हम पर इतना ज्यादा टैक्स लगाते हैं, टैक्स 200%। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने उनसे कहा कि अगर 200% टैरिफ लग रहा है तो आप वहां बाइक नहीं बेच पाएंगे, लेकिन भारत ने हार्ले डेविडसन को प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया था और कंपनी गई थी। कंपनी शायद प्लांट बना रही है, ये देश इस तरह से काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूं कि हमने ऐसा होने दिया। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई नई कंपनी नहीं आएगी, कोई रोजगार के अवसर नहीं खुलेंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल तो मिल रहा है। वैसे ट्रंप के पुराने बयानों पर ही गौर किया जाए तो वो 2017 से 2024 तक अलग अलग टैरिफ की बात कर चुके हैं। ट्रंप ने सबसे पहले 2017 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने भी यह मुद्दा उठाया था। साल 2018 में ट्रंप ने कहा था कि भारत का इन बाइकों पर 60 से 75% टैक्स लगाना गलत है और नरेंद्र मोदी ने इसे घटाकर 50% किया था। तारीफ हो रही है अंधभक्तों, अब तो मान जाना। 2019 में भी ट्रंप ने कहा था, भारत ने अमेरिकी मोटर साइकिलों पर निर्यात शुल्क 100% से घटाकर 50% कर दिया, लेकिन ये अब भी बहुत ज्यादा है और स्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम 10 पे आओगे, देख लेना, तुम 10 पे लेके आ जाएगा वो ट्रंप। ये बाइडेन से भी 4 कदम आगे चलता है, ये याद रखना। ट्रंप ने कहा था, हम मूर्ख देश नहीं है, आप भारत को देखिए, नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप देखिए कि उन्होंने क्या किया, मोटरसाइकिल पर 100% टैक्स लगाते हैं, हम उन पर कुछ टैक्स नहीं लगाते हैं। समझ गए, मोटा मोटा आएगा। एक फोन कॉल पर मोदी ने टैक्स 50% घटा दिया, ये अब भी अस्वीकार्य है, भारत इस पर काम कर रहा है। 10% पे आएगा, अगले फोन पर 10% पे गारंटी के साथ 10% पे आ जाएगा। वो फिर वो अपने चिपका महंगा सामान, वो आप देख लेना भाई। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हार्ले डेविडसन को भारत की ज्यादा जरूरत है। अखबार ने दुनिया के कई देशों में हार्ले डेविडसन की बिक्री घटने की बात कही थी। हार्ले डेविडसन को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है हमारा देश, सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र। और अब ये ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन गया तो ये बोल रहा है कि एक फोन पर तो घटा दिए थे, चलो बनने के बाद अगला फोन करेंगे। अगर 10% पर आ गए तो नुकसान में हमारे जैसे जाएंगे, नुकसान हमारे को होगा, उन कंपनियों को फायदा होगा, उन कंपनियों को फायदा होगा। ये याद रखना इस चीज को। और ट्रंप जो निशाना साध रहा ना कि अस्वीकार्य है जो भारत ने किया है, वो अस्वीकार्य है और 2016 से लगातार प्रेशर बना रहा है वो। अब वो राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे है क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ था, सिंपैथी वोट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, वो तो होना है। कमला हैरिस को समर्थन देने से लोगों ने मना कर दिया है, तो ट्रंप ही बनेगा राष्ट्रपति। तो अगर वो बनेगा तो भाई पहले ही निशाना लगाने लग रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना। और अभी तो निखिल गुप्ता भी बाकी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।